Good morning, everyone. बाकी सिर्फ 4 स्टूडेंट, क्या बात? All good? All of your friends are good? अच्छा, मैंने आपसे डेटा सेट शेयर किए थे, आप में से किसी ने हैंड्स ऑन किए हैं उन पे? 4 डेटा सेट मैंने शेयर किया था। एक उसमें फॉर इट वाज फॉर ईडीए, बाकी सब थे फॉर एमएल मॉडल मेकिंग एंड टू एंड। तो किसी ने वो शुरू किया प्रोसेस? ओके, क्रेडिट कार्ड वाला एंड टू एंड मॉडल मेकिंग, मिसिंग वैल्यूज वगैरह वो सब ट्रीट किया आकाश उसमें? अच्छा, मिसिंग नहीं था। So how was your EDA? It went well, Anusha. तो उसमें I think that credit card is having 35 features, है ना आकाश? Or more? 50% of the missing. हाँ जी, अगर किसी भी फीचर में if 40% data missing है, we drop that column. But बाकी EDA में there is a column called purpose. आपने किया होगा अनुषा, उसमें 40% से भी ज्यादा डेटा मिसिंग है, बट अगेन क्योंकि उस पे हम सिर्फ ईडीए कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग इट फॉर मेकिंग मॉडल, तो उसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे आइडली। उसमें विल जस्ट टेक इट, लेकिन अगर हमें कोई भी फीचर मॉडल में देना है एंड इफ दैट फीचर इज हैविंग डेटा मोर देन 40% ऑफ द डेटा इज मिसिंग, तो वी डू नॉट टेक दैट फीचर, वी जस्ट ड्रॉप इट। ईडी के लिए यू कैन कैरी ऑन, बट उसमें ईडी भी बायस्ड मिलेगा बिकॉज यू नो डेटा इज 40% डेटा मिसिंग है, देन उसमें जो वैल्यूज हैं आई थिंक पर्सनल एंड बिजनेस या और समथिंग लाइक दैट, वो ना बड़ा बायस्ड डेटा है। सो उसमें क्रिएट वन अदर कैटेगरी, तो जैसे अदर्स करके फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट रिलेशनशिप, जब आप ट्रीट करने की कोशिश करोगे, विल नॉट फाइंड एनीथिंग रेलेवेंट, तो उसमें यू कैन कम अप विद अनदर कैटेगरी, जैसे अदर है या पर्सनल यूसेज और नॉट डिस्क्लोज, समथिंग लाइक दैट। बाकी आपने, हाँ जी, अननोन लोकेशंस भी हैं जिसमें दोनों स्टार्ट पॉइंट भी अननोन है, स्टॉप पॉइंट भी अननोन है। या देर आर उसमें अननोन लोकेशंस एज वेल, you cannot replace them. See इस सिनेरियो में because one is, क्योंकि यहाँ पे if this was a industry project, तो उसमें क्या होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे डेटा शेयर कर दी, आई वुड आस्क देम कि नो यू आर हैविंग मिसिंग वैल्यूज, यू आर हैविंग अननोन वैल्यूज, तो शुड आई ड्रॉप देम या मैं उनमें से कुछ भी उठा लूं, देन दैट इज ओवर द कॉन्वर्जेशन, सो दैट उनका डेटा की इंटीग्रिटी भी चेंज ना हो। सो अभी बिकॉज वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ सिनेरियो, तो लेट देम बी अननोन लोकेशंस ओनली। या फिर आप ये कर सकते हो जिसमें स्टॉप मिसिंग है तो मेक द स्टार्ट नेम एज द स्टॉप नेम, जिसमें दोनों मिसिंग है लेट देम बी अननोन, बिकॉज एट टाइम्स क्योंकि गूगल मैप से है, तो देयर कैन बी अननोन लोकेशन, मे बी नो इट कैन, एंड इसमें देयर इज वन पिक पिट। बाकी किसी ने किया है एडीए? हाँ जी अनुषा, इन लोकेशंस, हाँ जी, ये उसमें है ना, अननोन लोकेशंस है ना उसमें, सो आई एम सेइंग इट कैन हैपन दैट देयर आर अननोन लोकेशंस, तो नो डील, तो यू कुड रिप्लेस देम और यू कुड जहाँ पे दोनों अननोन, आई थिंक फ्यू इंस्टांसेस हैं जहाँ पे दोनों अननोन है, सो लेट देम बी लाइक दैट ओनली। हाँ जी, और किसी ने किया है? इन माइल्स, नो दैट इज ऑल अबाउट ईडीए ओनली अनुषा, इसमें आपने मॉडल नहीं बनाना, ये सिर्फ ईडीए के लिए था। कैब राइज वाला इज ओनली फॉर ईडीए, डोंट मेक एनी मॉडल। मॉडल के लिए जो बाकी 3 डेटा सेट्स है ना, एम्प्लॉय का सेगमेंट, जो डील है वो ली नहीं ली, दैट इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ डेटा, उस पे यू कैन मेक द मॉडल।
How can you give outline of what to do in which data set? I have already told into the mail, Komal, कि किस पे आपने क्या करना है. I've already specified that onto cab rides you have to perform EDA. बाकी पे you have to make an end-to-end model. Step-wise. एक second. See, as per you, what do you all think EDA is? As per all of you, what do you think EDA is? नहीं, EDA. No, I'm not specified any algorithm, Komal. जैसे अभी moving on, today we'll do decision trees as well. तो डिसीजन ट्री में जो भी आप एल्गोरिथम, जैसे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी एल्गोरिथम आपने किए होंगे, वी कैन डू दोज. तो एक काम करती हूँ, आई एम हैविंग यू नो, हम डिसीजन ट्रीज करेंगे, विल डू अ कपल ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड देन यू विल हैव मच मोर बेटर आइडिया, बिकॉज इफ यू हैविंग कि ईडीए में क्या होता है. तो विल डू इट टुडे ऑन टू डिसीजन ट्रीज, एक प्रॉपर प्रोसेस फ्लो से चलेंगे. ठीक है, तो एक लेट मी टेल यू व्हाट ईडीए इज. ईडीए में आपके फ्यू स्टेप्स होते हैं. जैसे आप मिसिंग वैल्यूज देखते हो, आउटलायर देखते हो, स्क्यूनेस देखते हो, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, मिन मैक्स वैल्यूज देखते हो, डुप्लीकेटेड देखते हो, इन्फॉर्मेशन देखते हो, डिस्क्राइब देखते हो एंड डेटा टाइप्स देखते हो. वो सब ईडीए का पार्ट है. तो ईडीए इज मैंडेटरी नहीं है कि ग्राफ्स के बारे में होता है ईडीए की हमेशा ग्राफ ही बनाने हैं. नो, ग्राफ भी ईडीए का पार्ट है, लेकिन बाकी जो चीजें आप निकालते हो अपने डेटा में से, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ईडीए. तो जो भी आप अपने डेटा को एक मॉडल बनाने से, डेटा इंपोर्ट करने के बाद और कॉलम्स को सही फॉर्मेट में लेके आने तक, मतलब फीचर्स को सिलेक्ट करने तक कि आपने क्या क्या चेंज किया कॉलम में. जैसे आकाश, आप एक डेटा पे काम कर रहे थे जिसमें आप डेट को चेंज कर रहे थे, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड ईडी. आपने एक्सप्लोर किया, यू केम टू नो कि ना कि डेट आपका जो फीचर है वो सही फॉर्मेट में नहीं है. तो आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टिंग योर डेटा टिल द पॉइंट यू हैव फाइंड आउट द फीचर्स कि मुझे ये फीचर्स के साथ आप टू कैरी ऑन एंड मेक माई मॉडल. तो वो जो बीच में आप जो भी प्रोसेस करोगे, इवन इफ यू डू अ डॉट डिस्क्राइब, इफ यू मेक अ पाई चार्ट, इफ यू डू वैल्यूज काउंट, नॉर्मलाइज, तो वो सब ईडीए का पार्ट होता है. जस्ट एक्सप्लोरिंग योर डेटा. फॉर एग्जाम्पल, मैं जानू कि रेसिडुअल शुगर में क्या रेंज है. रेसिडुअल शुगर इज हाउ इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसिडिटी, और हाउ दिस रेसिडुअल शुगर इज रिलेटेड टू वॉलेटाइल एसिडिटी. तो that is all about exploring. An algorithm you could use any, there is no hard and fast rule, as I already told you. We use multiple algorithms and we go with the one जिसने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया. तो इस कोड में आई हैव डन एन ईडीए एंड टू एंड. ठीक है, तो मे बी आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए. लेकिन जो हमने सी बॉन में ग्राफ्स बनाए, पांडास की कमांड की, डुप्लीकेट, वेर एनपी डॉट वेर इज नल, जो भी हमने किया वो सब ईडीए में यूज होता है. दैट ऑल टुगेदर मेक्स एन ईडीए. If a column is skewed, I have applied log. Should I treat outliers? Yes. See, क्या चीज होती है? For example, just a second. Skewness क्या होता है? I'll give you an idea. For example, this is your data. ठीक है, अगर आपके डेटा में ऐसे कुछ distributions है, तो this is what kind of skewness is this left graph having? What kind of skewness is this left graph having? आपने आर में भी पढ़ा होगा. It is left skewed, right? And if it is having this kind of, so this is right skewed. इसका ये क्या मतलब बता रहा है कि आपकी जो मेजर वैल्यूज है इस ग्राफ में यहाँ पे लाई कर रही हैं. देर आर फ्यू वैल्यूज जो, और यू नो दिस कुड बी इवन मच लो, यहाँ पे ये वैल्यूज बहुत लो हो जाती है. एंड ऑन टू दिस लेफ्ट स्क्यूड वाले डेटा में व्हाट इज हैपनिंग, ये मुझे बता रहे कि आपका मेजर डेटा इस रेंज में डोमिनेट करता है और यहाँ पे वैल्यूज हैं लेकिन बहुत कम. यू सी, the count is very less. Similarly, the count is very less when you are proceeding towards the right. तो इसको बोलेंगे राइट स्क्यू डेटा, इसको बोलेंगे लेफ्ट स्क्यू डेटा, क्योंकि मेजर डेटा यहाँ पे इधर जाते जाओगे तो इंस्टांसेस है लेकिन वेरी फ्यू. अब हमारा बॉक्स प्लॉट करते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेकिंग अ बॉक्स प्लॉट, how many outliers do you have? Do you find this situation relevant? Similar लग रही है?
सिमिलर सिमिलर लग रही है सिचुएशन ये वाली, क्योंकि अब आपका डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन चलो इस रेंज में थी, लेकिन गोइंग टूवर्ड्स राइट, राइट में हमारी क्या वैल्यूज एक्स की होती है, इंक्रीज होती है, पॉजिटिव होती जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके इंस्टांसेस बहुत कम है, वैल्यूज हैं लेकिन इंस्टांसेस कम है, और रेगुलर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इट डज नॉट फॉलो दैट पैटर्न। जैसे सिमिलरली बॉक्स प्लॉट में होता है ना कि आपका रेगुलर रेंज तो ये थी जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यू हैव मच मोर पॉजिटिव वैल्यूज जो कि इक्के दुक्की है, ज्यादा नहीं है, दे आर देयर बट नॉट दैट मच इनटू काउंट। तो वो क्या हो गए आपके अपर कैप आउटलायर्स। तो योर अपर कैप आउटलायर्स brings your right skewness into the data. अगर आप ये आउटलायर्स ट्रीट कर दोगे, योर स्क्यूनेस विल ऑलवेज गो। अदरवाइज हमारे पास दूसरा होता है कि आप लॉगरिथम कर दीजिए, या यू कैन डू इनका आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो भी ये ट्रीट हो जाएंगे। बट वाई टू डू, आप आउटलायर हटा दो तो उससे भी व्हेन यू जस्ट क्रॉस चेक, आउटलायर हटाने से भी योर वैल्यूज विल come out into a regular distribution part. ठीक है। if in skew if there are many outliers, स्क्यूनेस आउटलायर्स की वजह से ही होती है अनुषा मेजरली टाइम्स। ये जो आपने देखा ना यहाँ पे आपके आउटलायर्स हैं, तो यही डेटा पॉइंट्स आपके यहाँ लाई कर रहे हैं जिनकी वजह से स्क्यूनेस आ रही है। इट इज बिकॉज ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स ओनली। जब आप इनको ट्रीट कर दोगे, यहाँ पे आप इन सबको किससे फिल कर दोगे, इस वैल्यू से। तो जब आपकी ये सब वैल्यूज इस वैल्यू से फिल अप हो जाएंगी तो इट विल कम इनटू द सेम रेंज। तो स्क्यू आउटलायर ट्रीट करना तभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके एरर्स भी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में ना जाए। आपका जो डेटा है, क्योंकि डेटा में स्प्रेड क्या बताता है, डेटा का स्प्रेड यही तो बताता है कि अगर लेफ्ट स्क्यूड की बात करें कि आपकी यहाँ की वैल्यूज बहुत सारी है लेकिन मेजर डेटा आपका इस रेंज में लाई कर रहा है। तो व्हाट इज दिस सिनेरियो, दिस इज लेफ्ट स्क्यूड। यहाँ पे इसका मतलब वैल्यूज है लेकिन क्या है, बहुत कम। तो ये अगर इसके लिए बॉक्स प्लॉट बनाएंगे तो वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी बहुत सारी। जितने ज्यादा आपका ये एक्सपैंडेड दिखेगा, मतलब इतने ज्यादा वैल्यूज यू हैव। सी यहाँ पे हाउ मेनी आई मेड अ ह्यूज वन, तो इट मींस मेरे यहाँ पे पास बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन ये कहाँ है, लेफ्ट में। और लेफ्ट में हमारी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। सो दीज आर माई लोअर कैप आउटलायर्स। यहाँ पे बहुत सारे आउटलायर हैं, अगर गिनती के होते तो मेरी स्क्यूनेस इतनी नहीं होती। देयर आर सो मेनी आउटलायर्स ओवरलैपिंग ईच अदर। तो ये कहाँ से आ गया, दे आर सिमिलर। तो वंस यू ट्रीट योर लोअर कैप एंड अपर कैप आउटलायर्स, तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, सॉरी, ऑल्सो वन मोर थिंग, जब आप लोअर कैप आउटलायर्स को ट्रीट करोगे, जैसे आपने नहीं करना, तो नेगेटिव में हम लॉगरिथम तो ले नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का लॉग लिया तो इट विल बी व्हाट, वो बिल्कुल ही क्या ही हो जाएगा। देन व्हाट डू वी डू इनटू दिस केसेस, एट टाइम्स टेक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ले सकते हो या फिर स्क्वायर ले सकते हो टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो दैट हेल्प्स। अदरवाइज या आप आउटलायर ट्रीट कर दोगे, आउटलायर से आपकी स्क्यूनेस ट्रीट हो जाएगी। मेनी आउटलायर्स, नो सी आउटलायर्स हैं तो ऑब्वियसली बायसनेस नहीं आएगी, बट यू नो यू कैन नॉट अफोर्ड दीज वैल्यूज एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप देम एज वेल। तो इसलिए या तो सिर्फ तीन तरीके होते हैं, या तो आप मीन वैल्यू से ट्रीट कर दो, मीन वैल्यू से कर दो, या मीडियन वैल्यू से कर दो। जो सेंटर वैल्यू होती है मीडियन, मीन वैल्यू से ट्रीट होता है, मीडियन से होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू अलाउड की, जो अपर कैप की मैक्सिमम वैल्यू अलाउड है उससे ट्रीट कर दो। और यू कैन कम अप विद योर ओन कस्टम वैल्यू इन दैट केस, इफ यू डोंट फाइंड कि नो ये जस्टिफाइड है, यू कैन कम अप विद योर ओन कस्टम वैल्यू। तो ये भी आप कर सकते हो। बट अगेन जो भी लेके आओगे, चाहे कस्टम वैल्यू लेके आओ चाहे मीन, वो बायसनेस तो आएगी, बिकॉज यू नो अगर बहुत सारे आउटलायर्स है देन डेफिनेटली it will happen. And log transformation, and logarithm does not treat your outliers, क्योंकि why I'm saying so, let's say आपकी वैल्यू 1000 है, ठीक है, you're having value 1000 on the scale जहाँ पे आपकी रेगुलर वैल्यूज 1 से लेके 5 की रेंज पे है। इफ यू टेक लॉगरिथम ऑफ दीज वैल्यूज तो डेफिनेटली छोटी रेंज होगी कंपेयर टू यू टेक लॉग ऑफ दीज वैल्यूज। तो इससे भी क्या होगी, डेफिनेटली इसी की रेंज में वैल्यू आएगी आपकी लॉग की, ना कि इनकी रेंज में आ जाएगी, राइट। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से योर आउटलायर्स विल नॉट बी ट्रीटेड, आपने वो रिप्लेस करने ही पड़ेंगे, या तो ड्रॉप कर दो या रिप्लेस कर दो। हाँ जी,
क्योंकि log से it will not treat the outlier part, क्योंकि लॉगरिथम स्केल चेंज करेगा, तो बड़ी वैल्यू का बड़ा स्केल, छोटी वैल्यू का छोटा स्केल। हाँ जी बताइए कोमल। ये क्योंकि वो तो स्टैटिस्टिकल है आकाश, IQR का, Q3 का, Q1 का वो फॉर्मूला सेम रहेगा हर डेटा सेट में। वो डेटा सेट के डिपेंडेंट नहीं होता वो फॉर्मूला, वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। हर बार Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR अपर कैप का, Q3 माइनस 1.5 इंटू IQR लोअर कैप का, वो हमेशा सेम रहेगा। हाँ जी कोमल, क्या डाउट है आपका? How to treat categorical? Categorical, why only KNN you are asking, Komal? Who told you that only KNN will take category numerical columns? Clustering में numerical categorical data चला जाएगा clustering में. Yes. So how did you do it into R? Categorical column है. So how did you do it into R? ये हमने जब pandas किया था, how did we handle categorical data at that moment? अच्छा चलो कोई नहीं, यार को छोड़ो फिर। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट, अनुषा हम नहीं बात कर रहे कि कैटेगोरिक। कोमल, वन थिंग टू आस्क, आर यू टॉकिंग अबाउट मिसिंग वैल्यूज ऑफ कैटेगोरिकल, या हाउ टू फीड कैटेगोरिकल डेटा इनटू एल्गोरिथम? आपका अच्छा, हाउ टू ट्रीट कैटेगोरिकल। ट्रीट के लिए यू विल यूज मोड वैल्यू, या फिर व्हाट यू कुड डू इज ट्राई टू फाइंड आउट थिंग रिलेशन फ्रॉम अदर की, लेट्स से if your जैसे fixed volatile acidity is high and उस टाइम पे your citric acid also high and आपका chlorides का, assuming these are categorical, chlororesidual आपका sugar missing है, तो हमने एनालिसिस किया, ग्राफ्स वगैरह बनाया कि अगर ये दोनों हाई होती है most of the time, then it residual sugar is always low. तो या तो आप ऐसे from other features you could find out the inferences, ठीक है, which Hello, makes ma'am. much. और what you could do is, अगर आप नहीं inferences find out कर पा रहे हो, you have tried but at times it happen कि नहीं होता कुछ भी relation, then what you can do is just take this particular feature and take the mode value of this feature, and उस mode value so you can replace, or you can create another category. Let's say आपको नहीं, you don't find mode is also not justified, then you can make another category as in other. Other means that these are not defined, ये totally something after the box and they were missing. So या तो आप ऐसी category बना दीजिए, but do not give those names. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कैटेगरी, हाँ जी बिल्कुल कोमल, अनम्यूट, क्या पूछना है इसमें, अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, ma'am. Am I audible? you're not inaudible, you're inaudible, कोमल. Can anyone hear कोमल, या मुझे ही, I'm not, just a second. हाँ जी कोमल प्लीज एक बार, कैन यू स्पीक अगेन? Hello, ma'am. हाँ जी ऑडिबल, हाँ जी। एक्चुअली मेरा डाउट ये था, जैसे सपोज मैंने बैंक वाला डेटा सेट उठाया तो उसमें कॉलम था डेजिग्नेशन का, मतलब कि उसकी क्या पोस्ट है। तो उसमें जैसे हमारे कॉलम थे, एंटरप्रेन्योर था, बिजनेसमैन था, मतलब 12 कैटेगरीज थी। तो जब एल्गोरिथम बिल्ड किया तो उसमें मतलब एरर आया दैट वो कैटेगोरिकल वैल्यूज को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने उसको डमी नहीं बनाया, वो उसने हाँ प्रॉब्लम। हाँ, डमी नहीं बनाया, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि उसमें अगर हम मतलब डमी बनाएंगे तो एडिशनल 12 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे ना, तो मतलब डायमेंशन इंक्रीज हो जाएंगे डेटा सेट की। तो कोई क्या बात ये नहीं, ठीक है? यस क्योंकि वो होंगी ना, आप डमी वेरिएबल्स है, वो नंबर तो लेगा नहीं। तो एक और होता है लेबल एनकोडर, उसको मैं क्लास में, अभी हमने किया नहीं, मैं कवर करा दूंगी, बट हाँ आपके आपके डायमेंशन इंक्रीज होंगे ही होंगे। अगर आपके पास एक में जैसे 30 कैटेगरीज है, तो या तो आप उनको ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप ABC बिनिंग के कॉन्सेप्ट से, या फिर आप ऐसे गेट डमीज करके आपके डायमेंशन इंक्रीज होंगे, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि वो होता है।
ओके 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 मैम, एक और चीज थी। हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैम, एक और चीज थी उसमें। मैंने एक डेटा सेट लिया था, कैंसर डेटा सेट। तो उसमें टारगेट जो वैल्यू थी उसकी 4 कैटेगरीज थी, मतलब हम्म 0 to 4, 0 to 3 एक्चुअली। तो उसमें जब हम्म प्रिडिक्शन किया तो वन वन कैटेगरी को प्रिडिक्ट करने की मतलब एक्यूरेसी और F1 स्कोर काफी मतलब बेटर आया था, अबव 90। बट हम्म। अदर वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब 2-3 वैल्यूज के लिए ऑलमोस्ट 0.2 या 0.3 एक्यूरेसी आ रही थी। तो उसमें मतलब हम्म तो उस चीज को मतलब कैसे ओवरकम कर सकते हैं? कि मतलब मैंने नेट पे भी देखा तो उसमें ये था कि जब ट्रेनिंग डेटा सेट में जो कैटेगरीज है, मतलब 2, 3, 4 की जो वैल्यू काउंट्स हैं वो कम होते हैं, तो जो एल्गोरिथम है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, मतलब गिवन यस, ट्रेनिंग डेटा। इसको बोलते हैं तो क्लास हाँ। इम्बैलेंस। जब आपका टारगेट में डेटा मिस मतलब एक का काउंट ज्यादा हो, एक का काउंट कम हो, तो वो क्लास इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं कि हम अपने डेटा को सैम्पलिंग टेक्निक्स से, अगर किसी की डोमिनेट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक के 100 इंस्टांसेस है, एक के 20, तो 20 को 100 के स्केल पे लेके आए। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, उनको यूज करके हम अपनी डेटा को इंक्रीज करते हैं। या फिर व्हाट वी कैन डू इज एट टाइम्स, इफ यू डोंट अप्लाई सैम्पलिंग, तो हमने अभी स्केलिंग पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड स्केलर, और डिड नॉट, आई थिंक वी हैव नॉट कवर्ड, या हमने किया के मींस में? कैन यू कंफर्म वी हैव डन स्केलिंग और नॉट? नो। तो स्केलिंग करने से भी योर रिजल्ट्स आर गुड। अभी जैसे फॉर एग्जांपल विल डू वन एल्गोरिथम एसवीएम में, व्हेन वी फीड इन विदाउट स्केलिंग, तो हमारा एक क्लास का टोटल F1 स्कोर रिकॉल बिल्कुल 0 आता है। एंड व्हेन वी गिव द स्केल्ड डेटा, इट कम्स इनटू 90s। तो स्केलिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है, दैट योर नो वैल्यूज। अच्छा, वी डिड स्केलिंग। तो उसमें हमने आई थिंक किया तो था ना कि व्हेन यू गिव स्केल्ड डेटा, योर रिजल्ट्स वर वेरी हाई ऑल्दो हैविंग इम्बैलेंस। लेट मी जस्ट ओपन दैट नोटबुक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आई ऑल्दो हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, वी गो फॉर दो सैम्पलिंग टेक्निक्स, बट या एट टाइम्स स्केलिंग आल्सो हेल्प अस। जैसे आप ओपन अप दिस नोटबुक, इसमें you'll see कि ना आपका क्लास इम्बैलेंस, लेकिन स्केलिंग से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। Till what point did we cover SVM? See, this results are for scaled data. ठीक है, मेरा आई एम हैविंग इम्बैलेंस क्लास 105, 66, दीज आर फॉर स्केल्ड डेटा। ठीक है, अच्छा, आई वाज एक्सप्लेनिंग स्केलिंग पार्ट, एंड देन व्हेन वी कम ऑन टू विदाउट स्केलिंग पार्ट, यू सी व्हाट आर द रिजल्ट्स इन दिस इज फॉर ट्रेन एक्चुअली, लेट मी शो फॉर टेस्ट ओनली। आई हैव नॉट, ओके, मैंने टेस्ट के लिए नहीं निकाला, लेकिन फॉर स्टिल दीज आर द रिजल्ट्स फॉर द स्केल्ड डेटा। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए दिस इज no, I think I need to take out. So this is test. Oh, yeah, ये है train के. So this is the result for scaled data. जब हम चेक करते हैं ना ट्रेनिंग accuracies, I'm having good result. This is for scaled data. लेकिन when I give the same training data X train without that is without scaling, तो you see I'm having a very poor performance. वही 256 and 146 instances, वही 256 and 146 instances. So scaling also hugely impact, but yeah, we have imbalanced sampling algorithms, तो वो भी not the exact solution, not always कोमल। तो मैंने वही बोला कि नहीं, it helps, लेकिन we have sampling techniques also, and scaling is a good practice to do. Mandatory नहीं होता, लेकिन it is a good practice that you scale your data before feeding into the algorithm. Precision and recall we have to consider when data sets are, no, ऐसा it's not mandatory कि आप precision recall, that does not depend upon your data set अनुषा, that depends आपकी problem statement क्या है, आप किस में काम कर रहे हो। For example here disease है, diagnosis है, you want to diagnose those people who are having cancer, at least उनका तो पता चले ना। तो here recall is important than accuracy, क्योंकि accuracy में आपके false positive, false negative सब कुछ चीज इंक्लूड हो जाती है।
तो यहाँ पे what is important to you, your diseased patients are much important to you, you don't want to know कि कोई miss out हो. तो at this case into this scenario accuracy is not important. और फॉर एग्जाम्पल वही जैसे कस्टमर चर्न है या नो द कस्टमर्स हु आर गोइंग टू लीव द बैंक, तो जो बैंक छोड़ के चले गए हैं या जाने वाले हैं नो दे आर गॉन, तो उस केस में आर एक्यूरेसी या प्रिसीजन की जितने प्रेडिक्टेड हैं उसमें से एक्चुअली कितने जाने वाले, तो इन दैट सिनेरियो माय प्रिसीजन विल बी इम्पोर्टेंट. तो वो डिपेंड करता है आपका नो कि आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है. और एंड आइडली प्रिसीजन रिकॉल को छोड़ के F1 स्कोर दोनों को कंसिडर करता है, आपका रिकॉल को भी ले लेगा और प्रिसीजन को भी ले लेगा. तो F1 स्कोर इज ऑल्सो एन आइडियल वे कि इफ यू फील कंफ्यूज रिकॉल ले प्रिसीजन ले तो आप सीधा F1 स्कोर देख लो. अगर आपका रिकॉल प्रिसीजन हाई होगा तो F1 स्कोर भी अच्छा होगा, अदरवाइज वो अच्छा बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों चीज यूज होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. किसी और, if the output is continuous we never touch the output, चाहे मुझे स्केलिंग करनी हो, चाहे मुझे आउटलायर ट्रीट करनी हो, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, we do not do it onto the outliers. आउटलायर पे आप कभी कुछ नहीं करोगे, you will all sorry not outliers, target value, you will always keep the target aside. आपने स्केल करना है फीचर्स पे करो, आपने कुछ भी करना है फीचर्स पे करो, nothing to be done onto the target. ओके टारगेट को एज इट इज रखो उसको बिल्कुल, बिकॉज इफ यू चेंज द टारगेट मतलब ना जो आपने प्रोडिक्शन करना है आपने उसी को ही चेंज कर दिया एंड देन यू विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक एंड देन फिर आपने फिर से मॉडिफिकेशंस लानी पड़ेगी. सो वी डोंट डू इट विद द टारगेट पार्ट. क्रेडिट कार्ड वाले में कोरिलेशन नैन आ रहा है. यू माइट बी हैविंग हाउ कम नैन, एक्चुअली मैंने इसको देखा नहीं डेटा को, बट स्टिल इट कैन नॉट बी नैन. check the features Akash, why maybe because correlation nan हो ही नहीं सकता. check the features or maybe check the values क्या है उसमें. I have send me your notebook एक बार आकाश, I'll cross check it. ठीक है. नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नैन नहीं आ सकता. हाँ भेज दीजिए, अभी भेज दीजिए. Why not using fit transform for test data? We'll cover that Anusha, we'll cover that. आपका जो दोनों questions है अभी मैं उनको I'll take them when we understand the scaling part. हाँ जी, I'll cover sampling techniques. When we decide to group more categories into less categories, that depends. अगर आपके पास 50 categories and then making 50 new columns or making 50 categories is और इससे ज्यादा है 1000 category या 100 category, then you cannot come with individual. Then in that case you will again make bins and just again फिर से वही, it's not one sole person decision, you just have to cross check जिससे वो data belong करता है. If I do this, does the integrity change for your data, यार you guys okay, तो वो चीज डिस्कस करती है when we get an approval such kind, तभी हम वो करते हैं, because data client का है उस पर आप ज्यादा छेड़ नहीं सकते, फिर वो बोलेंगे तुमने ये कर दिया वो कर दिया. तो वो चीज हमेशा क्रॉस चेक पूछनी पड़ती है कि आई एम हैविंग दिस अप्रोच, इफ आई डू दिस आर यू फाइन विद दिस और नॉट. बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैटेगरीज होती है 80-90 कैटेगरी, देन डेफिनेटली यू कैन डू द बिलिंग पार्ट, क्योंकि कहाँ 80-90 के या इनटू दैट केस you can do binning. Otherwise come categories you can go with simple dummy values. If more categorical column, which there is no hard and fast rule. बाकी SVM का मैंने already बताया थोड़ा shortcoming है कि बहुत ज्यादा data है तो SVM थोड़ा slow हो जाएगा, but still you can take SVM also. तो algorithms की ये कोई restriction नहीं है कि आपको इतने features ही लेने देंगे उससे ज्यादा नहीं लेने देंगे. There is no such restriction for any algorithm of such kind. As long as you are having a classification problem, you can take them. Classifier आपका algorithm है तो you can take it.
Did you send me, Akash? Okay. Meanwhile, किसी और का question? Kuch question when you might have done hands-on or something like that. Otherwise, we'll, after taking Akash notebook, then we'll start with the SPM part. Um, we'll cover label encoder. We come at that point. अभी label encoder हमने नहीं किया है कोमल. So अभी at this point, so you have taken the range. Okay. हाँ जी, received Akash. So 25 features and 30,000 rows. इसमें आपकी values, you see the values. I don't have the data. मैं इसको execute करूँगी, it will throw me error. Could you send me the data as well, Akash? I have it into a different folder with a different name. So I'd have to make a lot of customization. So it is giving NaN for Jan till June and default payment. See you, Akash, इसमें see you just इसमें आप इससे भी idea लगा सकते हो. Let me have a look only. Your default payment is also getting NaN.
ये क्या प्रॉब्लम हो गई? अभी तो नहीं आ रहा है इसमें मैम। इसी आपने यहाँ पे कुछ किया है फिर। ओके, हैव यू अप्लाइड इट ऑन टू कंप्लीट डेटा? आउटलायर वाली चीज, एक सेकेंड। बिकॉज कैटेगोरिकल कॉलम पे अगर आप आउटलायर ट्रीटमेंट लगाओगे ना, तो योर वैल्यूज विल डेफिनेटली बी बायस्ड, या फिर नो एक वैल्यू डोमिनेट कर जाएगी। बिकॉज अभी मैंने विदाउट डूइंग एनीथिंग आई हैव सीन द कोरिलेशन, इट इज नॉट गिविंग मी नैन वैल्यूज। आप कहाँ पे क्या कर रहे हो? शेप इन्फो, नहीं आउटलायर्स, आउटलायर किन के केस में होते हैं? आउटलायर आपकी कैटेगरीज में आउटलायर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आउटलायर्स आपके कॉन्टिन्यूस में होते हैं हमेशा। कैटेगोरिकल डेटा 1 2 3 में आउटलायर्स नहीं होते, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, IQR रेंज, अपर कैप, लोअर कैप, तो वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस डेटा में होगा। कैटेगोरिकल में यू विल नेवर ट्रीट आउटलायर्स, क्योंकि कैटेगोरिकल में लेट्स से आपकी 2 वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3 4 वैल्यू थी 0 और 1, इसमें या तो इसको अपर कैप बोल देगा या इसे वैल्यू इसको लोअर कैप बोल देगा। तो इन्हीं को आप योर डेटा विल बी चेंज। तो जो आपकी आउटलायर ट्रीटमेंट होगी विल बी ऑलवेज ऑन टू कॉन्टिन्यूस डेटा। तो दीज आर योर कैटेगरीज। अभी क्योंकि आपके यहाँ पे 2 से लेके 5 तक और 6 तक मैक्सिमम वैल्यू है, 0 to 6, तो इन पे आउटलायर ट्रीटमेंट नहीं होगा। ना ही आपका जो टारगेट कॉलम है, टारगेट को तो ये नेवर टच, नीदर फॉर आउटलायर्स नीदर फॉर स्केलिंग, नथिंग। तो टारगेट को यू विल नॉट टच। और बाकी जो कैटेगोरिकल है, जैसे मैरिटल स्टेटस है, यू विल नॉट टेक दिस। क्वालिफिकेशन यू विल नॉट टेक दिस। एज को डेफिनेटली आप लोगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। यू विल नॉट टेक दिस कॉलम्स क्योंकि ये कैटेगरीज है। ठीक है, तो जस्ट पास ऑन द एक्सप्लिसिटली कॉलम नेम्स, देन ओनली डू द आउटलायर ट्रीटमेंट पार्ट। वो ठीक है, क्योंकि इंटीजर तो हम लगाएंगे, लेकिन अगेन यू हैव टू लुक दैट कैटेगोरिकल है या कॉन्टिन्यूस है। बिकॉज कैटेगोरिकल में देर आर नो आउटलायर्स। कैटेगरीज है, वो बंचेज है, उनमें क्या आउटलायर, दे विल नॉट बी एनी आउटलायर इनटू कैटेगरीज, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस वैल्यूज पे होंगे। ठीक है, हाँ जी, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन एनीवन?
डेटा विजुअलाइजेशन, वो तो आकाश वो तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है। उस केस में तो हाउ कैन आई हेल्प, वो तो आपने देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या वैल्यूज जो आ रही है वो कैसे आ रही है। वो तो विद व्हेन यू लुक फॉर मोर एंड मोर ग्राफ्स देन मे बी इट विल हेल्प यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये ग्राफ है यहाँ पे इस नोटबुक में, जैसे तो सिंपल पाई चार्ट है। अब ये आपका है क्या है, ये आपका ग्राफ सिंपल काउंट प्लॉट है। ये आपके नीचे देयर इज अ कॉलम कॉल्ड क्वालिटी, उसके लिए हम क्या प्लॉट कर रही है, मेरी क्वालिटी की वैल्यूज है, कैटेगरीज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्हाट आई एम प्लॉटिंग, आई एम हैविंग द काउंट कि क्या हमारी जो वैल्यूज है वो किस रेंज में। आई एम हैविंग दिस हिस्टोग्राम प्लॉट, यू सी दिस वन इन हियर, आई हैव टेकन हिस्टोग्राम। मैंने एक्सिस पे बोला कि मुझे क्वालिटीज चाहिए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, और यहाँ पे क्या है काउंट। तो दिस विल टेल मी नाउ व्हेन आई एम सेइंग कैटेगरी क्वालिटी क्या है 3, तो उसका काउंट क्या है, बहुत कम। व्हेन कैटेगरी क्या है 5, उसका काउंट क्या है, बहुत ज्यादा। व्हेन कैटेगरी इज 8, उसका रिस्पेक्टिव वाई एक्सिस पे देखो ना वैल्यूज, क्या ये वैल्यू स्टैंडअलोन एक्स से तो आनी रही, इसका रिलेशनशिप वाई से भी है, तो वाई के साथ इसको मैप क्या करो। तो वाई पे ये कहाँ जा रही है, इसका मतलब ये क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी और यहाँ पे वाई की वैल्यू है, तो इट इज लेट्स से 10 when your quality is 8, यहाँ पे let's say this is 200 count when the quality is 7, तो both take both x and y variable that it helps you। ठीक है, सो हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, और shall we start with SVM? I've seen some graphs apply log to xy when it is done, it is done when mandatory नहीं होता, but for example when you want to have scale, let's say आपका डेटा अभी कमिंग बैक इन हियर, आपका डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड है, आपके पास वैल्यूज 10 में भी और आपके पास वैल्यूज यहाँ पे 10 लाख में भी है। तो जब 10 लाख वाली वैल्यू यहाँ इतनी ऊंची प्लॉट जाएगी तो ये तो बेयरली मिनिमम विजिबल होगा, राइट। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए पीपल एट टाइम्स डू कि नो लॉगरिदम में 10 लाख का भी लॉग थोड़ा कम होगा कंपेरेटिवली, तो वो थोड़ा एक सेम सी स्केल पे विजुअलाइज हो जाए, दैट्स इट। जैसे होता है ना कि अब ग्राफ किस लिए करें, विजुअलाइजेशन के लिए। अगर डेटा का स्प्रेड बहुत ज्यादा, हम उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए एवरीथिंग इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंट, हम लॉगरिदम करते हैं, तो सेम पर्पस ग्राफ बनाते हैं तो हर चीज थोड़ा सही दिख जाए, कोई डोमिनेशन ना दिखे, ऑल्दो कम ज्यादा है लेकिन बट स्टिल ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही इनविजिबल हो रही है बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज डोमिनेटिंग वैल्यूज। तो लो इट इज टेकन दैट ऑन टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लॉगरिदम्स आर टेकन और योर वैल्यूज आर ऑल्सो आपकी पहले ही वैल्यू लॉग वाले स्केल पे है तो भी लॉगरिदम ले लेते हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर पर्पस फॉर दैट। ठीक है, so for beginner values we have to apply log to it as can be, no for bigger values नहीं, वो इट्स टोटली इन दैट सिनेरियो कि जब आपके पास कम वैल्यूज भी हैं ऐसे एंड यू हैव वैल्यूज ऑन टू वेरी बिग स्केल जो यहाँ पे भी आए, सो दैट यू नो एंड यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो वो सारा थोड़ा सा एक सेम स्केल पे दिखे, बस इस वजह से ग्राफ में हम लॉगरिदम लेके उसको प्लॉट कर देते हैं कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो जो छोटी वाली वैल्यू वो इस रेंज में आ जाए, तो बेयरली बेयरली मिनिमम विजिबल ना हो। बाकी इट्स नॉट मैंडेटरी, वो थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए है बस, क्योंकि लॉग सबको एक जैसे थोड़ा सा कंसिडर करेगा, ऑल्दो बिगर वैल्यू विल हैव बिग लॉग वैल्यू, छोटे का छोटा लॉग स्केल होगा, बट स्टिल थोड़ा सा एक रेंज श्रिंक हो जाएगी, जहां पे अब आपकी रेंज 0 से 10 लाख जाएगी, वहां पे आपकी रेंज 0 से या 1 से लेके 100 और समथिंग लाइक दैट, तो रेंज श्रिंक हो जाएगी, और रेंज श्रिंक होने से आपकी वैल्यूज उस अकॉर्डिंग प्लॉट होके सब कुछ यू नो इक्वल सा दिखेगा, ज्यादा डोमिनेशन नहीं दिखेगा किसी भी फीचर का। When do we use transformation for data? What kind of transformation, Anusha? Like log and exponential, जैसे अभी हमने वो देखा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है,
ठीक है, यू हैव एज कॉलम। अभी हम जो स्केलिंग पढ़ रहे हैं ना, वो ये आपका आंसर सॉल्व कर देगी, उस पे आता है, विल कम टू स्केलिंग, वो आपका यही आंसर कर देगी। जब हम when do we do scaling, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे into this data you are able to visualize। अब आपके यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, ऑल्दो सभी कॉलम्स तो विजिबल नहीं है, लेकिन स्टिल टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, मीन फ्रैक्टल डायमेंशन आपका क्या है, 0.0 से भी और नीचे जा रहा है, राइट। एंड टेकिंग दीज वैल्यूज, मीन पेरीमीटर, और टेकिंग द वैल्यू ऑफ एज इन लाइक एज ऑफ अ पर्सन, डिपेंडेंस कितने डिपेंडेंस है, एंड द सैलरी। तो इन तीनों का अलग अलग स्केल है। सिमिलरली लाइक इसमें इसमें आपकी रेंज क्या है, 1 to maybe 110 मैक्सिमम, आउटलायर्स होंगे वो भी, डिपेंडेंट्स विल बी डेफिनेटली 1 to 10, उससे ज्यादा barely will find, और 1 to 15 including all the family. Salary you will never find into that range, it will be into thousands or lakhs or bigger number. तो यहाँ पे आपका ये डेटा की वैल्यू ज्यादा है, इसका स्प्रेड ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा रियलिस्टिक है, होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कंपेयरिंग टू देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, लेकिन दोनों क्या है, रियलिस्टिक वैल्यू है। तो इनटू दिस केस हम क्या लेंगे, एज आई टोल्ड, ताकि योर डेटा इज नॉट डोमिनेटेड बाय अ सिंगल वैल्यू। इस केस में यू कैन टेक अ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन डूइंग आफ्टर डूइंग द आउटलायर ट्रीटमेंट पार्ट, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट इसकी जो लैक्स और क्रोर्स में वैल्यूज है, दे आल्सो लैंड अप इनटू अ सर्टेन रेंज, और डिपेंडेंस की जो एक वैल्यू थी वो भी लैंड अप इनटू अ सर्टेन रेंज। देयर इज नो सच ह्यूज डिफरेंस। एक्सपोनेंशियल अगर आपकी नेगेटिव वैल्यूज है या बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, देन एक्सपोनेंशियल विल टेंड टू इंक्रीज द वैल्यू। जैसे हम स्क्वायर कर देते हैं, नेगेटिव है तो स्क्वायर कर दे तो पॉजिटिव में आ जाएगी, छोटी वैल्यू 0.2 उसका स्क्वायर कर दोगे तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द रेंज। तो जब आपके पास ऑल द स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग से आपका क्या चेंज हो जाएगा, योर अगर फॉर एग्जांपल आप इनिशियल डेटा पे लॉग लगा रहे हो, यू आर फीडिंग दैट डेटा इनटू एंड देन यू आर गेटिंग सर्टेन आउटपुट, तो इनटू दैट केस अगर फॉर एग्जांपल आपने ये फीचर को पहले लॉग लगा के देन यू हैव डन द ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल डू दिस ऑन टू द टेस्ट डेटा एज वेल। ऐसे नहीं कि हमने ट्रेनिंग में किया एंड उसको लेके किया एंड टेस्टिंग में आर गिविंग द डिफरेंट डेटा, नो, बिकॉज देन योर इट विल बिहेव डिफरेंटली, आपका एल्गोरिथम फेल हो जाएगा। तो वट एवर ट्रांसफॉर्मेशंस यू डू एंड ओनली ऑन टू योर फीचर्स, नेवर ऑन टू योर टारगेट। तो जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशंस अपने ट्रेन पे करोगे, द सेम विल बी डन ऑन टू योर टेस्ट एज वेल। बाकी स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग से आपकी रेंज भी चेंज होती है। अगर आपकी नेगेटिव वैल्यूज है इनटू द बिजनेस सिनेरियो, अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो वो भी चेंज हो जाएंगी, तो स्क्वायर वाली चीज नहीं करेंगे। और स्क्यूनेस के लिए तरीका है कि आप लॉग ले लो या स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, बट अगेन आउटराइट रीड करने से भी योर जो स्क्यूड वाली वैल्यूज है, राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड, दे आर ऑल्सो गॉन। तो हम स्केलिंग क्यों करते हैं, लॉग इज वन ऑफ द वे टू डू स्केलिंग पार्ट, ठीक है। एंड जो भी हम स्टैंडर्ड स्केलर पढ़ेंगे वो भी स्केलिंग का ही तरीका है, क्योंकि अब आपकी जो एज वाला कॉलम था, डिपेंडेंट वाला फीचर था, दैट इज ऑन टू अ डिफरेंट स्केल कंपेयर्ड टू योर सैलरी। तो हमारे एल्गोरिथम को सब चीज इक्वल चाहिए, सो दैट इट डज नॉट फॉर एग्जांपल KNN की बात करते हैं या किसी भी एल्गोरिथम की बात करते हैं, बैकएंड में इधर प्रोबेबिलिटीज या डिस्टेंसेस कैलकुलेट होते हैं, कुछ कंपटीशन होती है, सो दैट द बिगर वैल्यू डज नॉट डोमिनेट दैट कंप्यूटेशन पार्ट। इसलिए हम चाहते हैं एवरीथिंग टू बी टेकन ऑन टू द सेम स्केल, देन ही प्रोसेसिंग हो। एंड इसमें y को क्यों नहीं छेड़ते, y इज रिजर्व बिकॉज मैंने जो अपने x ट्रेन पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, सेम ट्रांसफॉर्मेशन विल बी अप्लाइड ऑन टू x टेस्ट, इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा y विल बी प्रेडिक्टेड। अगर मैंने y को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैंने y की लॉग वैल्यू ले ली, तो जो दिस इज लॉगरिथम वैल्यू, दिस इज ऑल्सो लॉग्ड वैल्यू, तो जो मेरा प्रेडिक्शन होगा वो भी किस स्केल पे होगा, लॉग्ड वाले स्केल पे होगा, क्योंकि जो हमने फीड करा है, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, जब मैं आपसे टेस्ट लूंगी वैसे ही तो आप मुझे आउटपुट दोगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं लॉग वाला डेटा यहाँ पे अपना एल्गोरिथम को दूंगी, लॉग वाला टारगेट ट्रेनिंग के लिए दिया, इट विल गिव मी द सेम आउटपुट प्रेडिक्शन वैल्यूज ऑन टू द लॉग स्केल। एंड क्योंकि हमारा एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट होता है, तो और जो क्लाइंट्स होते हैं वो बोलेंगे मेरा स्केल तो 500 वाला था, आप मुझे वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे रहे हो 5 की स्केल पे, व्हाट डज दिस 5 मीन। तो फिर आप उसको वापस कन्वर्ट करोगे लॉग से, या फिर उसको एक्सपोनेंशियल लगाओगे, आपने कोई भी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, आप उसको उस ट्रांसफॉर्मेशन को वापस इन्वर्स करोगे, तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट डिजायर्ड, ठीक है।
क्योंकि ओरिजिनल स्केल 500 है, क्लाइंट को प्रोडक्शन 500 के स्केल पे ही चाहिए, ना कि 0.5 के पे या फिर 50 के पे। सो इंटीग्रिटी ऑफ द टारगेट हैज टू बी मेंटेन, क्योंकि उनको वही समझ में आएगा, उनको पता है 500 का मतलब क्या है, उनको नहीं पता 5 का मतलब क्या है इफ दे बोथ आर सेम आफ्टर स्केलिंग। तो अगर आप करते हो स्केलिंग, इफ यू स्टिल वांट टू डू, देन डू द इनवर्स ट्रांस। अगर आपने लॉगरिथम लिया है प्रेडिक्शंस लॉग स्केल पे, तो एक्सपोनेंशियल करके उसको ओरिजिनल स्केल पे लाना आपका काम है। यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन टू द सेम स्केल। यू कैन नॉट जस्ट गिव कि मेरा आउटपुट 5 है आप ये लो, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, तभी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा थिंग है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तभी वी जस्ट डू नॉट टच द टारगेट, कि जैसा है लेट इट बी, आवर एल्गोरिथम विल लर्न द ट्रांसफॉर्मेशन की एक्स ट्रेन लॉग था, आपका एक्स टेस्ट लॉग है, लेकिन योर टारगेट इज ऑन टू द सेम स्केल, तो उसके उसी को यूज करके योर प्रेडिक्शंस विल बी डन। when we scale data of when we scale data of data frame using standard scaler, this problem is solved. So when we need to apply transformation, आगे मैनुअली आपको सिर्फ कहाँ लगानी पड़ेगी, अगर आप टारगेट को स्केल करते हो, क्योंकि टारगेट को स्केल किया तो आपने उसको वापस, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को स्केल, सॉरी वाई ट्रेन और वाई टेस्ट टारगेट को स्केल कर दिया, अब आपकी प्रिडिक्शंस आएंगी, उसको आपने भी वापस स्केल पे लेके आना पड़ेगा। तो वो वी डू नॉट लुक फॉर दैट थिंग, वो नहीं करते हम, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसलिए वी रिजर्व द वाई टेस्ट एंड वाई ट्रेन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर वही मैंने बोला ना, जो क्वेश्चन मैं आपको जो सिलेबस क्लास में कवर कराऊंगी, टेस्ट में मैं उसी सिलेबस में से दूंगी। तो जो फीचर्स मैं एक्स ट्रेन पे ले रही हूँ, जो उनका बिहेवियर है, इंटीजर है, स्केल्ड है, वही फीचर्स, सिमिलर बिहेवियर, क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 5 कॉलम लिए इंटीजर की स्केल्ड वैल्यूज, तो टेस्ट में भी मैं 5 कॉलम ही लूंगी स्केल्ड वैल्यू, और वो भी इंटीजर के। आई कैन नॉट गिव समथिंग डिफरेंट। तो ये जो मैं इस पे लगाऊंगी, सेम ट्रांसफॉर्मेशंस विल हैपन ऑन टू दिस वन एज वेल, लेकिन y को यू विल कीप इट एज इट इज ना, इसमें आउटलायर ट्रीट करोगे अगर कॉन्टिन्यूस है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है। अगर कैटेगोरिकल है ना, इसमें आप डमी बनाओगे, बट अगेन डमी एक टाइम पे बनाना जरूरी है, क्योंकि आप कोरिलेशन देखोगे, अगर आपका कैटेगरी ए है एंड कैटेगरी बी है, तो इस केस में आपको डमी नहीं दिखेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई विल नॉट गेट डमीज इफ माय कैटेगरीज आर ए एंड बी इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1? डू यू नो इट व्हाई? और विल आई गेट इट इनटू दिस केस? मुझे इसमें कोरिलेशन दिखेगा या नहीं दिखेगा when I'm having A and B values into my target? हाँ जी, नो विल नॉट गेट इट। तो डमी कैटेगोरिकल डेटा में आपको टारगेट को डमी जरूर बनाना पड़ेगा कोरिलेशन देखने के लिए, बट स्टिल इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप एल्गोरिथम में देना चाहते हो, तो एल्गोरिथम में आप ए बी दे दोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, 0 1 दोगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट फीचर्स में एक्सेप्ट नहीं करेगा। टारगेट के लिए इट इज ओपन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नॉट फॉर ईडीए आकाश। आप बताइए, आपने नाम लिया है, आपने बोला है फॉर ईडीए, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग? अच्छा, व्हेन वी डू लीनियर रिग्रेशन, उसमें विल डू, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज रिगार्डिंग टू अ पी वैल्यू। हर एक, जैसे प्री अजम्पशंस, ले फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये डेटा लिया है, आई हैव सर्टेन प्री अजम्पशंस कि ऐसे होगा, तो उन अजम्पशंस को हम चेक कर दे कि आर दे आर माय इज माय डेटा फॉलोइंग दीज अजम्पशंस और नॉट। उसको हम कैसे चेक करेंगे? बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बाय पी वैल्यू। व्हेन वी डू, या p value के लिए, और या विल डू इट
Into time series, I've taken hypothesis testing, and yeah, I think I'll come up, but baki time series mein I've taken hypothesis testing. Okay, so ek kaam karte, it is 9:05. Let's have a break for 10 minutes. And so we have to convert categories in numbers when we are using category. Yes, always, Anusha. You cannot proceed with categorical data because correlation needs 0, 1 or number in or values in the form of number. Those case में if you have something into categories, it will not accept. So you need to convert them. बाकी क्योंकि अभी चल कोरिलेशन के लिए इफ यू डोंट नो इफ यू फील कि नहीं चाहिए, लेकिन बाकी देन यू टेक इट फॉर एल्गोरिथम, इट विल स्टिल नॉट एक्सेप्ट. उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ही चाहिए डेटा. ठीक है. टारगेट के लिए कोरिलेशन के लिए चाहिए, टारगेट में इट इज नॉट मैंडेटेड टू कन्वर्ट टू कैटेगोरिकल डेटा, बट फिर कोरिलेशन के लिए एट दैट पॉइंट यू विल नीड देम बिकॉज यू विल हैव टू फाइंड आउट क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. देन एट दैट पॉइंट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू डमीज. ठीक है. So it's 9:05. Let's have a break and we shall resume at 9:15, everyone. Okay. So meanwhile, if you still have any questions related to any concept or something like that, so we'll take it after the break. Otherwise, we'll start with our algorithm. Okay, everyone. Okay, so let's have a break.
Okay, is everyone here? Okay. So let us start. हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन टू आस्क, or shall we continue with the data and the algorithm SVM? Okay. In just a couple of minutes, let me just execute my data frame code. Okay, then we shall start. इसमें एक चीज थी इनिशियली, यू माइट हैव सीन कि जो हमारा टारगेट कॉलम है, I did this later on. So initially जो मेरा टारगेट था, that into that one was representing non-cancer and 0 was representing cancer original one में. तो I have done this transformation, तो मैंने वापस flip कर दिया because you know at times it feels confusing कि 0 मतलब ideally होता है non-cancer, 1 मतलब positive class, तो it was confusing, so I have done this transformation onto my target using lambda function. तो अगर it was 1, it means non-cancerous है, जो कि पहले flipped था. 1 मतलब पहले क्या था non-cancer, 0 मतलब cancer, तो I've corrected it. Now after the correction, this means representing means non-cancer, and तो आप भी ये कर लीजिए साथ साथ into your data frame, and this one represents now your cancer. So I've done this flip. I think it was not done with you guys, है ना? For you, I've not told at that time. I did not do it at that moment, or have it done? Yeah, make this flip. तो although will not make any difference, जब आप result analyze करोगे उसमें you will be referring 0 as your cancer in that case. So if you do not do this, 0 class उस time पे आपका cancer represent करेगा, 1 आपका non cancer represent करेगा. But I find it confusing because you know ऐसे उल्टा scenario है. So for my own convenient I've done it, otherwise it's totally optional. Then just see, अगर आप नहीं करें तो 0 का case will be equal to जो आपका 0 वाला value होगा will be equal to my 1. तो बस वो क्रॉस चेक कर लेना, you will not get the same result because I've done the flipping part here. Because originally वो flip था. So original आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये था, this one. So I'll change it to this one now. So has everyone done this change? Okay, let's proceed. These are the outliers.
हाँ जी, स्केलिंग अभी की नहीं है कोमल, विल डू इट. So we did the correlation part. Did we cover this correlation part? है ना? Okay. So also one more thing, the process flow for scaling has in, as I told you, y को you will not change.
हेलो हेलो Am I audible to all of you now? Why I can see the joinees? Okay, okay. Okay. ठीक है. Okay, so let us continue. Karan, can you please make me the presenter? Karan? Karan? Just give me a moment. I'm trying to connect with him. Just one moment, guys. Just 1 minute. I'm just trying to connect. Karan, are you here? Karan? Can you put up into the chat window? Sorry, your WhatsApp group. Okay. Till the time you can do hands-on. Yes, I'm calling on his WhatsApp as well. Till the time you see, you just go through the code and just ask questions. Meanwhile, I'm not able to share my screen, but yeah, you can ask questions. आप code execute करो and ask the process. I'll explain it. He's not answering.
execute the code and ask the question जहाँ पे भी आपको confusion है, because I have the code with me, so I can relate कि आप क्या पूछ रहे हो. How do you find collinear features? What do you mean by collinear features? Highly correlated features is the right word to use. Correlation value check करके, not multicollinearity, those are highly correlated to each other. ठीक है, तो how do you see the correlation, अनुषा? हम df.core से check करते हैं ना, that correlation function dot core functions gives us the output. So we just have a look onto the correlation values. Do you have, is there any threshold for that? No, there is no such threshold, Anusha. वो हम देखते हैं कि given अगर मेरे पास n number of features हैं, onto those features what range am I getting for the correlation? अगर सभी features are highly correlated, let's say सभी की correlation is above 0.8 or 0.75, तो into that case we'll take higher values. अगर हमारे पास फीचर्स ऐसे हैं जिसमें से 10 फीचर में से सिर्फ 2 की वैल्यू 0.6 में आ रही है, बाकी की सभी 0.4 और 0.5, तो ऑन टू दैट केस, क्योंकि फिल्टर आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि सिग्निफिकेंट एक ही दो हैं, तो इनटू दैट केस यू विल प्रोसीड विद ऑल द फीचर्स एक्सेप्ट द वन जो बिल्कुल ही इरेलेवेंट है, जैसे आईडी और नेम और समथिंग लाइक दैट, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी फीचर्स के साथ प्रोसीड करोगे. सो डिपेंड्स कि व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग एंड इनटू दैट रिजल्ट आपकी वैल्यू किस रेंज में आ रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है या नहीं है. सो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन टू दैट. If two predicting variables have high correlation, can we remove one of those features? वो डिपेंड करता है अनुषा. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने डमी वेरिएबल बनाया, यू हैव लेट्स से a person is going to restaurant, person is going for, or let's say person is going for a long drive, short drive, city drive. कैब जो है लॉन्ग ड्राइव पे कैब गई, सिटी ड्राइव में गई, एंड फॉर लेट्स से फॉर 2 blocks away, तो उस केस में आप कैटेगोरिकल बना लोगे, यू विल हैव 0 1. सो क्योंकि उसी फीचर से you're getting categorical column, तो जहाँ पे they are straight away derived from each other, उस केस में you will drop one of the feature. या तो आप वो 3 कैटेगरीज लोगे, या फिर आप वो डमी जो आपका एक कॉलम है जिसमें लॉन्ग ड्राइव, शॉर्ट ड्राइव विद इन द सिटी है, वो लोगे, बिकॉज both of the 3 dummy variables in that one column are referring to the same thing. Okay, I've gotten the presenter right. तो उस केस में यू विल टेक ईदर वन. जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर में हमारे पास 2 वैल्यूज है, 0 या 1. कैंसर नॉन कैंसर आई कैन टेक इट, या फिर मैं इसको 0 1 बना के आई कैन गो विद डमी. तो जो सीधा सीधा डिराइव कर पा रहे हो उसमें से डेफिनेटली विल बी ड्रॉपिंग वन फीचर. जैसे जेंडर में है मेल फीमेल एंड कम अप विद 0 1, तो इधर यू विल टेक दैट 0 1, या मेल का कॉलम लोगे या फीमेल कॉलम लोगे या जेंडर का लोगे. तो
जहाँ पे डायरेक्ट डिराइव हो, बाकी ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू इच अदर। जैसे अगर हम किसी डेटा के बारे में बात करें, इट हैपेंस। अगर सैलरी इज रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, सैलरी इज रिलेटेड टू योर एज, सैलरी इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन, तो देर इज कोलिनियरिटी, उनके बीच में रिलेशनशिप है। यू कैन नॉट रिमूव देम, क्योंकि फिर आप यूज क्या करोगे? सो वी डू नॉट ड्रॉप दोस, ऑल्दो दे आर हैविंग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, यू विल नॉट ड्रॉप देम, क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट। उन्हीं के बेसिस पे ट्राई टू फाइंड आउट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या समथिंग, जो भी मेरा टारगेट है। तो हम ड्रॉप करेंगे उसमें जहाँ पे हमारा सीधी सीधी चीज डिराइव हो रही है। ठीक है, okay, so what is done here? I've defined my x and y and I've done my train test split part. Once I'm done with the train test split part, then I told you we have the process of scaling. So हमारे पास दो तरह के स्केलर होते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर। दे आर फ्रॉम scikit-learn। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करेगा? इट विल shrink your data having, जिसमें आपका जो नया डेटा आएगा, it will have a mean around 0 and it will have a variance around 1. तो दिस इज स्टैंडर्ड स्केलर। एंड दूसरा हमारा होता है मिन मैक्स स्केलर। मिन मैक्स स्केलर में your values will always rise into the range of 0 and 1. So there is no hard and fast rule कि you will have to use this or you will have to use this one. तो you can use either, but इसको यूज करोगे तो आपकी वैल्यू हमेशा इसी रेंज में आएगी। इसको यूज करोगे, डेफिनेटली जीरो मीन है, यूनिट वेरिएंस तो 0-1 के अराउंड ही सेंटर्ड मिलेंगी, बट नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो दोनों का आप अपना काम है, दोनों के अपने अपने फॉर्मूलाज है। सो दीज आर द गिवन फॉर्मूलाज। सो वन मोर थिंग है जो आपने क्वेश्चन पूछा था, पर उससे पहले सीधा वी जस्ट इंपोर्ट दी स्केलर्स बैकएंड में। दिस इज योर, लेट्स से अगर मेरा डेटा पॉइंट है 50, let's say I'm having another data point 55, I'm having another data point 65, तो let's say मेरे कॉलम में तीन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इनको मुझे स्टैंडर्ड स्केल करना है। तो इन फीचर्स की कुछ मीन वैल्यू निकलेगी, तो मीन विल बी कैलकुलेटेड, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी कैलकुलेटेड, एंड इंडिविजुअली 65 माइनस मीन ऑफ दैट फीचर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हर डेटा पॉइंट में से 50 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, 55 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड देन उनका हम क्या कर देंगे लास्ट में? एग्रीगेट। ठीक है, हर एक फीचर में से we'll subtract these two values, we'll perform this aggregation operation and we aggregate the value. So for example, अब ये 65 मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, I'm getting value of x. Or let me just give me a second, let me change it. So if you say 65 plus 50 plus 55, your total sum is 170 and you find out the mean in here. So 133 comes out to be your mean. Sorry, 56 comes out to be your mean. So 60 minus 56 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? What will come out to be 11 and you divided by the standard deviation, आपकी वैल्यू और छोटी रेंज में हो जाएगी। So individual values are taken up, उसमें से आपका mean is subtracted, divided by the standard deviation, and आपकी values are always, इसका जैसे हमने किया तो our value came out to be 11 divided by the standard deviation. तो all of your values are one by one individually converted to smaller range, एंड जब हम पूरे कॉलम का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इट विल गिव मी अराउंड 0 and 1. तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज जैसे हमने किया, फॉर एग्जांपल 50, 55 एंड 65, इसको अगर इस फॉर्मूले में हम पुट अप करें तो 50 माइनस व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम क्या है 65 माइनस मिनिमम क्या है 50, तो 5 का डिफरेंस, लेकिन 0 डिवाइड बाय 5, व्हाट विल आई गेट इन हियर? 0 डिवाइड बाय 5 मिन मैक्स स्केलर में पुट करे तो यहाँ पे हो गया 65 मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे हो गई मिनिमम वैल्यू, तो आपकी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली इफ यू से सेकेंड वैल्यू 55 माइनस मिनिमम वैल्यू, 55 माइनस मिनिमम क्या है आपके 50, तो यू गेट अ 5 अबव एंड 5 बिलो, क्योंकि 65 यहाँ पे आ गया, 55 डिनोमिनेटर विल बी सेम, तो व्हाट यू गेट इन हियर, सॉरी 5 यू गेट इन हियर, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो आपकी वैल्यू विल बी ऑलवेज कन्वर्टेड, तो इसके लिए बन गया 0, इसके लिए बन गया 1, एंड व्हेन यू डू इट फॉर 65 माइनस 50, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, नो एक्चुअली 65 माइनस 50, सो 15 डिवाइडेड बाय 5, so max is 65, it will come out to be 3, am I correct in here?
So it will come out to be minus 15 divided by 3. Yes. तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. It will not happen. आपकी जो values होंगी will be always into the range of 0 and 1. ये कभी नहीं मिलेगा 3 like this. Although it is happening here maximum minus minimum. Sorry, maximum is 50. It will be 1 only है. मैं calculation गलत कर रही हूँ. Maximum भी आपका यही है ना 65 and it's not 50 here. It's 50. So 15 है. Ideally मैंने सभी के लिए गलत किया. Just a second. Let me put up into value here only. So 60. So if you subtract it from a minus so we have to get 1005, and if you divide it by, so max a minus min a. So you get the values between 1, 0 and 0.5. ठीक है? So we did the same thing here. Array लिया, each value subtracted by the minimum value. Array था इसलिए it was easy to work. अगर list होता तो मुझे iterate करना पड़ता 1 by 1. तो maximum minus minimum. You see how values have been scaled up now. अब अगर आप इसका variance निकालोगे, dot variance. Okay, just a second. I need to store it somewhere. B is equals to B dot variance. Although क्योंकि negative 1.6. And if I just say B dot mean, arrays are easy to work to 0.5. ठीक है, so you see how your values have been changed up now. आपका कैसे हमारी range थी 60, 65, 55 and 50. Now it has been converted to what 1, 0 and 5. तो min max scalar आपकी ऐसी values उठाता है. Similarly ये values उठाएगा for what? इसके लिए भी आपका mean calculate होगा. Let's say if I do it the same process for this one. If I do it same in here. And it's if I say a minus np dot mean of a. So I need to BODMAS hai Python maybe. So you'll have to take care of the brackets and all that thing. And np dot std of what a. So you see you have gotten a new array. And if you let's say b2, and if you calculate the so b2 dot variance comma b2 dot mean you see what have you gotten? So mean is what? Around 0 mean, variance is unit variance, and the values are scaled in here. So did you see that? How your values have been changed? जब आपने min max scaler लगाया आपकी values उस respective range में change हो गई, and when you did a standard scaler आपकी values इस respective उसमें change हो गई. Is this clear everyone? Oh, I've written it wrong. Okay. So now, as I told you, हम कभी will not take the target column at any moment. हम सिर्फ क्या लेंगे? We'll take the features and we always transform the features. तो once I know what the scaling is done, कैसे क्या होती है scaling कैसे होती है? और see one more thing is in here. It's not mandatory that you always have to use the standard scaler or min max scaler. जैसे you were telling Anusha, तो logarithm भी ले सकते हो. Logarithm also gives you the scaled values. Let's say we have defined already a. So np.log of you taking a here, then also get the scaled values. तो आपकी जो value original क्या थी 60,
has been scaled to 4. 500, 50, 55, they have been scaled upon. तो ऐसे भी करते हैं. Also what other people do is, so they subtract the mean also. So a minus np dot mean, तो ऐसे भी scaling is also done. So this way also you get the scaled data, but again इसमें there are chances you get negative. But yeah, this is also one of the way to shrink the ranges. But ideally from sklearn we have these two scalars, standard scalar and min max scalar. ठीक है. Okay, now moving on. From where do we import the standard scalar? We imported from sklearn.preprocessing. So sklearn.preprocessing, so you will import standard scalar, min-max scalar, and you were asking the question that why do we do a fit transform onto xtrain, why not onto xtest? The reason being, अब मुझे ये बताओ आप लोग कि when this minimum is calculated, when this maximum is calculated, ये किसके लिए? When I'm saying fit, what does happen into fit? Fit में क्या होता है? What does happen into fit? जब एल्गोरिथम को फिट करते हैं तो एल्गोरिथम क्या करता है? करेक्ट अनुषा. इट विल कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. मतलब आपका जो डेटा था, इट हैज बीन टेकन केयर बाय, डेटा हैज बीन सीन बाय दिस एल्गोरिथम. आपकी मिन मैक्स कैलकुलेट होके ही नाउ फिट विल डू, फिट क्या करेगा? मिन मैक्स कैलकुलेट करेगा. ट्रांसफॉर्म क्या करेगा? जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया इसके लिए हमने पहले सी, ओके, टू बी मोर इजी ऑन टू दिस पार्ट, सी जो मैंने प्रोसेस किया यहाँ पे, आई कैलकुलेटेड द मिनिमम वैल्यू, दिस वन, दिस पर्टिकुलर, आई कैलकुलेटेड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. ये कौन सा पार्ट करेगा? दिस विल बी डन बाय द फिटिंग पार्ट. तो जब हम फिट करते हैं, इट मीन्स दीज पर्टिकुलर वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बाय द फंक्शन. ठीक है. अब क्योंकि ये स्टैंडअलोन फंक्शन वैल्यूज तो हमें चाहिए नहीं, आई नीड टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन. तो जब मैंने इन सब वैल्यूज को पूरे फॉर्मूला में पुट अप किया, दिस इज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. तो बिकॉज x इज व्हाट? आर ट्रेनिंग डेटा. तो आई वांट माय ट्रेनिंग डेटा टू बी ओनली यूज्ड, क्योंकि आई वांट उसी की मिनिमम वैल्यू यूज हो, उसी की मैक्सिमम वैल्यू यूज हो, एंड बेसिस ऑन दैट ओनली आई वांट टू स्केल माय डेटा. अगर मैं टेस्ट के ऊपर भी, इफ आई डू द फिट ट्रांसफॉर्म, अगर मैं टेस्ट पे भी ये चीज कैलकुलेट करा लूंगी, देन विल माय डेटा बी रिजर्व, विल, बिकॉज नाउ क्योंकि मेरा वो क्या है? वैलिडेशन डेटा, एंड आई डोंट वांट दैट डेटा टू बी यूज एट एनी पॉइंट. ना उसका मिनिमम, आई डोंट वांट कि उसका मिनिमम पता चले, आई डोंट वांट कि उसका मैक्सिमम हो, नथिंग लाइक दैट. ना ही मीन वैल्यू, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन. So that is why, because that is a testing data, validation data, I don't want that data to be used at any point. इसलिए हमने फिट ट्रांसफॉर्म किया ट्रेनिंग पे, सो दैट इसी की मिनिमम वैल्यूज यूज हो, इसी की मैक्सिमम वैल्यूज यूज हो, एंड यूजिंग दीज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ओनली माय टेस्टिंग डेटा गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड. अब जब मेरा टेस्ट डेटा ट्रांसफॉर्म होगा तो मिनिमम किसका यूज करेगा? वो ट्रेनिंग डेटा का मिनिमम वैल्यू यूज करेगा. ठीक है. इट विल नॉट कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू फॉर योर टेस्ट, बिकॉज हमने क्या किया उस पर? ओनली ट्रांसफॉर्म. हमने सिर्फ बोला कि फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दो, a माइनस मिन ए, लेकिन मिन ए किसका होगा? इट विल बिलोंग टू द ट्रेनिंग पार्ट, क्योंकि हमने फिट किस पे कराया? ट्रेनिंग पे. बिकॉज व्हाट इज टेस्ट माय वैलिडेशन डेटा, आई डोंट वांट दैट टू बी यूज्ड. इसलिए भी ऑलवेज वेन एवर जब आप स्केलिंग करोगे या यूज, जैसे हमने क्लस्टरिंग में भी किया था, वी ऑलवेज not onto clustering exactly, onto scaling part. So whenever you have to transform your data, you will always avail your training data only. टेस्टिंग पे आप सिर्फ क्या कराओगे? आपको वो 0-1 की इस रेंज में चाहिए, but you don't want its minimum and maximum values to be used. So that's the reason that we have done a fit transform only onto xtrain, and test पे सिर्फ क्या किया? ट्रांसफॉर्म पार्ट. ठीक है. इट इज क्लियर हुई? So if in test, if we fit, then min max, yes,
आपका स्केलिंग रेंज नहीं, स्केलिंग रेंज तो क्योंकि स्केलर का काम क्या है, वो 0 1 में ही करेगा, लेकिन फिर टेस्ट का देन दीज मिनिमम वैल्यूज विल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट। तो आपका दिस डेटा विल बी यूज्ड नाउ। अभी हमने इसको सिर्फ चेंज करना था 0 1 की फॉर्म में, लेकिन अगर आप इस पे फिट कर दोगे तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यूज विल बी यूज, क्योंकि फिर आप जो प्रोडिक्शन करोगे दैट विल बी, अब हम what it is using, it is values, it is using values from training data. We don't want our test data to be used at any point, इसलिए we are not using the fit part in here. So here we are using the training minimum values, we are using the training maximum values. अगर standard scaler करते हैं तो ट्रेनिंग डेटा का मीन यूज करते हैं, ट्रेनिंग डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। हम टेस्ट पे सिर्फ क्या करते हैं, उसको इस रेंज में कन्वर्ट कराते हैं। फॉर्मूला में यहाँ पे ए वैल्यू होगी आपकी टेस्ट की यहाँ पे, लेकिन आपका जो मिनिमम है, मैक्सिमम है, और ये जाएगा ट्रेनिंग का, ठीक है। पर एक स्टैंडर्ड स्केलर में आते हैं तो जो आपका ए क्या होगा, सो दिस विल बी ओनली योर टेस्टिंग पॉइंट, बाकी मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रेनिंग पार्ट ओनली, ठीक है। सो इससे योर डेटा इज ओनली यूज्ड एंड कन्वर्टेड, इट हैज नॉट बीन taken and calculations have not been कि उसका मीन निकाला या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। Clear? So is this point clear? You will always जब भी whenever you do any kind of transformation, yeah, you will always be doing onto your X only, training or testing segregate करके, you will not take it all together, and Y will not be taken up here. Now what is happening here? आपका Y original वही है, default किया नहीं किया, जो भी आपका respective target है now, but these values have been converted to what, range of 0 and 1 if I'm using min max scaler. तो 0 and 1 में आपका टारगेट कन्वर्ट हो गए हैं, एंड नाउ यू हैव सॉरी योर फीचर्स कन्वर्ट हो गए, योर टारगेट इज ऑन टू द सेम स्केल। Similarly, test is also onto the same scale of 0 and 1, but the target is again onto the same scale. So you will always preserve your target, you will not change or transform your target, it will be always done onto your features. So now you see this is my original data, and this is my transformed data. I'm using min-max scaler. So when you see your original data, you will get to see the difference. So if I say X train, so if I say this is my 0, okay, and if I say the scale, so this is X train underscore MC is min max scaler. So this is what. So if I just zip them together, so list, or let's say so what I've gotten. Okay, just a second. I need to use this. So what I've gotten, मेरी original values की scale में थी, this was 13, it has been converted to what, 0.29. It was 82, this has been converted to 0.26 and so on. And maximum value was worst area 608, and this has been now converted to 0.14. You see how your values have been changed. So this is the scaled data, min-max scaler, and this is your original data. Okay. So everything is scaled now. This is only मैं zero record print कर रही हूँ. This will happen for the complete data. अगर आपके पास जितने भी instances है, every data has been scaled up now. Is this clear to everyone? How these values have been scaled upon? And even if we check the mean and standard deviation variance part, because हमने यहाँ पे min max scaler लिया है, तो obviously 0 1 है तो range भी वही होगी, but yeah. So is anyone having any confusion into the scaling part now? Scaling is a good practice to do. If you do it, it is good to do. Not mandatory, but you should do it. Obviously it will improve your result. Okay, but again, this thing is to be kept in mind. If you're scaling your data, train data, same has to be done on good testing as well. तो टेस्टिंग को आप इसी स्केल, टेस्ट डेटा को आप इसी स्केल में प्रोवाइड नहीं करा सकते। अगर आपने ट्रेनिंग में ये स्केल दिया था 0 1 वाला, टेस्टिंग में भी 0 1 वाला स्केल ही देना है। यू विल नॉट बी यूजिंग द ओरिजिनल स्केल, then आपका algorithm will not perform. Okay, any questions, anyone?
Is it clear to everyone? With scaling, your precision is improved. As मैंने आपको initially दिखाया था, even if you are having an imbalanced class, so when we did it on to training part, see X train MC, अब तो आपको पता है clear scale data, your everything is improved. And when you just gave on to the without scaled data, only X train, you were having, it was failed upon. So your model efficiency is definitely improved when you put up scaling into picture. But again, mandatory nahi hai ki without scaling you cannot proceed, but it's a good thing to carry on with. Okay, so अब आपके you have the code, just go through the code. बाकी process flow is the same, only for the grid search. I'll take care of grid search in the next class tomorrow. Just go through this code. ये same है, same process flow, same predict, fit and everything. Just go through it. If you have any confusion, I'll answer them. Otherwise, I'll carry on with grid search या जैसे भी आप बोलेंगे, as per your understanding. ठीक है everyone? Can we see C and gamma values? हाँ जी, yes, we are when हम grid search कर रहे हैं. So these are my cost values. These are my cost values. These are my gamma values जो मैं I will be trying tomorrow. You see, C represents your cost and gamma represents your gamma values and kernel is RBF by default. So यहाँ पे when I'm using grid search, so you see different cost and different gamma के साथ I'm getting a score of 0.96, 0.92. So this is because of this cost and gamma. So grid search में will give multiple values. So यहाँ पे मैंने cost बहुत high ली है. High cost means high penalization. Low gamma means बहुत ज़्यादा variance. So इनकी understanding होनी जरूरी है. And these are numerical values. We take them and we see the result. And जिस पे best result आते हैं, we go for those values. ठीक है अनुषा? By default gamma and C. By default parameters. Okay. See, always ना किसी भी algorithm की default parameter जानना है. So go for the official documentation, SVM sklearn. So you go in here, sklearn, मैं यहाँ पे आपको send कर देती हूँ. So your cost is by default 1, your kernel is by default RBF, and your gamma is by default, यहाँ पे क्या लिया? Scale. So scale means it will take 1 divided by n number of features. ये formula है scaling का. It will take, अगर आपके 13 features है, उनको उनके variance से multiply करेगा and it will divide. तो obviously एक value निकल के आएगी. So that is the default value of gamma it has taken. So let's say if my features are 13 and variance is 0.2, तो 13 into 0.2 and divided by 1. And तो कुछ भी आपको algorithm के बारे में जानना हो, always refer to the documentation. I'm sharing the link. ठीक है? But again, सभी parameters are not used every time. So don't worry कि ना हमें सभी पैरामीटर नहीं पता. They are not used, to be honest. सभी चीजें नहीं यूज होती. जैसे यहाँ पे in SVM you will be most of the time working with cost. Gamma will be taking kernel value. ये चीजें are most frequently used. Verbosity, maximum iteration कितनी बार आपने repeat करना. But again, everything is not used. So don't worry about that कि अगर किसी एल्गोरिथम के 100 पैरामीटर आपको 100 के 100 याद होने चाहिए. नो, किसी को भी याद नहीं होते. इंटरव्यू को भी नहीं याद होते. तो जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ओनली दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है? So just go through the algorithm part, and if you have any doubts and confusion, just let me know tomorrow, and I'll try to help you with that. Okay. Meanwhile, do the hands-on part as well. जो मैंने data set share किया, because when you do hands-on, you get a lot of learning. Okay. Thank you so much, everyone, and have a good day. See you tomorrow again. Okay. So signing off. Thank you.